जहांदाद सरकार और खुर्शीद गुलाम और सुंदरी की शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और कह देते हैं कि अब ये शादी होकर ही रहेगी, कोई भी इस शादी को रोकना नहीं चाहेगा। मगर एक तरफ गुलाम और सुंदरी भी अपनी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और दूल्हा दुल्हन बिल्कुल ही तैयार होते हैं। मगर वहाँ पर ही एक क़यामत टूटने वाली है, ये शादी टूटने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बादशाह पहुँच जाता है और बादशाह आने आकर ही कह देता है कि यह शादी मेरे बिना कैसे हो सकती है, क्योंकि उसे एक बंदा बता देता है कि एक तरफ गुलाम की शादी हो रही है और आपको किसी ने बताया भी नहीं, आपको किसी ने इनवाइट भी नहीं किया। और जैसे ही बादशाह वहां पर पहुंचता है तो बादशाह ये आकर देख लेता है, सामने से दुल्हन बनी जो औरत बैठी होती है, उस लड़की को देखकर तो बादशाह परेशान हो जाता है और कह देता है कि यही मेरी मोहब्बत है और इसके साथ ही मैं मोहब्बत करता हूँ। गुलाम, तुम कैसे मेरी मोहब्बत के साथ शादी कर सकते हो? तभी वहाँ पर सुंदरी उठ खड़ी होती है और कह देती है कि मैं इसके साथ ही शादी करना चाहती हूँ, यानी कि गुलाम ही मुझे पसंद है। और आपको तो मैं एक बार देखने के बाद कभी मिलने की कोशिश भी नहीं कर रही थी और आपको तो मैं पहचानने से भी इनकार कर रही हूँ कि आप हैं कौन। तो वहाँ पर ही सुंदरी और गुलाम की शादी को बादशाह रुकवा लेता है और कहता है कि ये शादी कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि सुंदरी सिर्फ ही सिर्फ बादशाह की है। मगर वहाँ पर ही सुंदरी कह देती है कि सुंदरी सिर्फ ही सिर्फ गुलाम की है। तो ये बहस चलना शुरू हो जाता है। मगर वहाँ पर ही बादशाह कह देता है कि यह शादी कभी भी मैं होने नहीं दूंगा, अगर मैं मर जाऊँ तो उसके बाद ही ये शादी करना। तो वहाँ पर जहांदाद सरकार कह देता है कि आप बेटा ऐसा नहीं कर सकते, आपकी शादी सिर्फ सिर्फ मुर्ग के साथ होगी। मगर वहाँ पर ही गुलाम कह देता है कि मैं ये शादी करके रहूँगा सुंदरी के साथ, और सुंदरी और मैं एक दूसरे के साथ निकाह करेंगे और शादी करेंगे, कौन आता है हमें रोकने वाला। मगर वहाँ पर ही बादशाह कह देता है कि मैं तो आपको रोक कर रहूँगा, क्योंकि मैंने मोहब्बत की है इस लड़की के साथ और आप मेरे साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो वहाँ पर ही गुलाम अब इस बात से मुकरने वाला है और कह देता है कि मैं अपने दोस्त की खातिर ये शादी छोड़ता हूँ, क्योंकि दोस्त मुझे ज़्यादा अजीज़ है, वो मेरा भाई है और इस भाई की मोहब्बत के लिए मैं अपनी मोहब्बत को कुर्बान करना चाहता हूँ। तभी वो शादी में से चले जाने की बात करता है। तो सुंदरी जाकर हाथ पकड़कर कह देती है कि गुलाम, तुम मुझे कैसे धोखा दे सकते हो? तुमने अपनी मोहब्बत को छोड़कर अपने दोस्त की मोहब्बत में साथ दिया है, कभी भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत करती हूँ और मैं कभी भी बादशाह के साथ ठीक नहीं रहूँगी और बादशाह के साथ घर बसाने का मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, मैं सिर्फ ही सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ। मगर वहाँ पर ही गुलाम कह देता है कि मैंने अपनी मोहब्बत कुर्बान की अपने भाई के ऊपर और मैं अब जा रहा हूँ, अब कभी भी मैं यहाँ पर लौट के नहीं आऊँगा। तो वहाँ पर ही अपनी मोहब्बत को छोड़कर गुलाम वहाँ से चला जाता है। मगर सुंदरी पीछे से रोती है और चीखती चिल्लाती है अपनी माँ खुर्शीद के सामने और कह देती है कि मेरी ज़िंदगी को पहले से ही तबाही के किनारे पर ले चुकी थी मेरी ज़िंदगी, मगर अभी भी ज़िंदगी को ख़त्म करने वाला एक ही इंसान मिला, वो भी बादशाह, क्योंकि बादशाह के बाप ने हमारे साथ जो कुछ भी किया, मेरे बाप को और आपके शौहर को हमेशा के लिए ख़त्म करा दिया और वो बेचारा जाकर जन्नत में पहुंचा है। मगर हमारी ज़िंदगी को तबाह करने के लिए बादशाह ही काफ़ी है और कोई भी नहीं। खुर्शीद वहां पर अपनी बेटी को गले से लगाकर कहती है कि बेटा, हमारी ज़िंदगी में सिर्फ ही सिर्फ दुख लिखे हैं, सुख तो हमें लिखा ही नहीं। मगर वहां पर ही इसी बात से परेशान होकर सुंदरी कह देती है कि अब इस बादशाह के साथ देखती हूँ कि कौन मेरी शादी करवाता है और कौन नहीं। लेकिन वहाँ पर ही ये बात हमें दिखाई देती है कि बादशाह सामने से हाथ पकड़ लेता है सुंदरी का और कह देता है कि तुम्हारी शादी सिर्फ सिर्फ मेरे साथ होगी और इसी जगह पर होगी। तभी जहांदाद अपने बंदे बुलवाता है और कह देता है कि बादशाह को ले चलो अपनी हवेली, और बादशाह को यहाँ पर रखना मुनासिब नहीं है। तो वो बादशाह को वहाँ से लेकर चला आता है और खुर्शीद और सुंदरी वहाँ पर रोती रह जाती है। लाजो अम्मा अपने बेटे के लिए परेशान होती है कि अब गुलाम अपने लिए क्या फ़ैसला करेगा और गुलाम कहाँ चला गया। लेकिन गुलाम अब दरवेश टाइप बनने वाला है, क्योंकि वो सिर्फ ही सिर्फ ये इसी बात से परेशान होकर चला जाता है कि वो अपने भाई के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। अपने भाई के साथ अगर वो गद्दारी करता तो वो सुंदरी के साथ शादी कर लेता, मगर वो वहाँ से ही सुंदरी को छोड़कर चला जाता है हमेशा के लिए और सुंदरी से दूर चला जाता है ताकि बादशाह और सुंदरी की शादी हो सके, बादशाह और सुंदरी एक हो जाए और सुंदरी और बादशाह की शादी हो जाए। जब शादी हो जाएगी तो उसके बाद ही वो वापस आने की कोशिश करेगा, मगर सुंदरी कभी भी शादी नहीं करेगी बादशाह के साथ, क्योंकि वो गुलाम के साथ मोहब्बत करती है और अपने गुलाम के लिए वो सारी ज़िंदगी इंतज़ार करती रहेगी कि गुलाम वापस आ रहा है या नहीं। अब देखते हैं कि गुलाम वापस आता है या नहीं, गुलाम हमेशा के लिए चला जाए।